शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 है। शिव बाबा हम सबको सुप्रीम टीचर बन, सुप्रीम शिक्षक बन हमें शिक्षा देते हैं और हर प्रकार की शिक्षा व ज्ञान देकर के हम बच्चों को भी मास्टर शिक्षक बनाते हैं। तो मास्टर शिक्षक का कर्तव्य क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। हम सब मास्टर दाता हैं। शिव बाबा दाता के संतान हैं। शिव बाबा दाता से सर्व खजाने प्राप्त कर वही खजाने हम बच्चे दूसरों को देते हैं, इसलिए हम मास्टर दाता हैं। सर्व खजाने दाता बन देने के साथ साथ हम बाबा से मिले शिक्षाओं को भी दाता बन करके देते रहते हैं। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर कोई शिक्षा देना सहज अनुभव करते हैं, हर कोई शिक्षा देना चाहते हैं। जिसको कहते हैं एडवाइस देना, ये बहुत सहज है और एडवाइस देना हर किसी को आता है। इसी प्रकार से शिक्षक बनना हर किसी को आता है। कुछ न कुछ हम शिक्षा औरों को देते रहते हैं, लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ बाबा कहते हैं हमें रहमदिल भी बनना है, क्षमाशील भी बनना है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है रहम भाव से क्षमाशील होकर के शिक्षा देना। अगर जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्षमा भाव नहीं है, रहम भाव नहीं है, तो वो शिक्षा फलदायक नहीं बन सकता। वो शिक्षा दूसरे के कान में ज़रूर पड़ेगा, लेकिन दूसरे कान से निकल जाएगा। उस शिक्षा को वो धारण नहीं कर सकते। अगर रहम दिल बन करके क्षमा भाव से उस आत्मा को, किसी भी आत्मा को हम शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा उनके दिल पर लगता है और सहज भाव से वो धारणा भी कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं कि वे बदले, ये ऐसा हो जाए, इस प्रकार से इस आत्मा के अंदर कोई नई संस्कार आ जाए, तो ऐसे रहम की भावना से, शुभ भावना से जब हम शिक्षा देते हैं तो वो उस प्रत्यक्ष रूप में उनके परिवर्तन दिखाई पड़ती है। तो इसलिए रहमदिल बन, क्षमाशील बन करके हमें शिक्षा देनी है। बाबा ने उस अव्यक्त मुरली में ये भी बात स्पष्ट किया है कि रहमदिल बनने की जो विधि है वो है मन के अंदर सदा शुभ भावना और शुभकामना रखना। कुछ भी हो जाए, सदा हरेक के प्रति, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, दूसरे आत्माओं के प्रति, परिस्थिति के प्रति, स्थान के प्रति सदा सदा और सदा शुभ भावना और शुभकामना रहे, तो यही शुभ भावना आधार बन जाता है क्षमाशील बनने की, रहमदिल बनने की। और उस रहमदिल के भाव से जब हम कोई भी बात कहते हैं शिक्षा के रूप में, तो वो जल्दी से फलदायी हो जाते हैं और सबके सहयोगी बन सकते हैं, बन जाते हैं दूसरों को परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए क्षमाशील बन करके हमें शिक्षा देना है। ओम शांति।